नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी जिंदगी सिर्फ एक कवि की कहानी नहीं है, बल्कि संघर्ष, भक्ति, तिरस्कार और अंत में अमरता की कहानी है। हम बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास की। तुलसीदास को हम आज रामचरितमानस के रचयिता के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस इंसान के शब्दों को आज करोड़ों लोग पूछते हैं, उनका बचपन कितना अकेला और दर्द से भरा था। माना जाता है कि तुलसीदास का जन्म लगभग 1532 के आसपास उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था, जिसे राजापुर कहा जाता है। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे बताया जाता है, लेकिन जन्म के साथ ही उनकी जिंदगी में मुश्किलें शुरू हो गई। कहा जाता है कि उनकी माँ का देहांत बहुत जल्दी हो गया। कुछ लोक कथाएं यह भी कहती हैं कि जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके ग्रह अशुभ बताए और इसी डर के कारण पिता ने उन्हें त्याग दिया। अब जरा सोचिए, एक नवजात बच्चा जिसकी कोई माँ नहीं और ना ही पिता, और साथ ही कोई सहारा भी नहीं। ऐसे समय में एक दाई जिनका नाम चुनिया बताया जाता है, उन्होंने उस बच्चे को अपने पास रखा। अगर उस दिन चुनिया ने दया न दिखाई होती तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। बचपन में तुलसीदास को रामबोला कहा जाता था। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि वह बहुत छोटी उम्र से ही राम का नाम लिया करते थे। वह कोई साधारण बात नहीं थी, यह संकेत था कि उनका जीवन किसी सामान्य रास्ते पर नहीं चलने वाला। गरीबी थी, साधन नहीं थे, लेकिन सीखने की चाह बहुत ज्यादा गहरी थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक संत से हुई, जिन्हें नरहरिदास कहा जाता है। इन्होंने ही तुलसीदास को राम कथा से परिचित कराया और भक्ति का मार्ग दिखाया। बाद में उन्हें काशी यानी वाराणसी भेजा गया, जहां उन्होंने वेद, शास्त्र और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। यहाँ उनकी बुद्धि तो तेज हुई ही, लेकिन साथ ही एक सवाल भी उनके मन में घर करने लगा। तुलसीदास ने देखा कि धर्म और ज्ञान कुछ खास लोगों तक सीमित है। संस्कृत में ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी उन्हें समझ ही नहीं पा रहा। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ, अगर भगवान सबके हैं तो उनकी कथा सिर्फ कुछ लोगों की भाषा में क्यों? यही सवाल आगे चलकर रामचरितमानस की नींव बना। तुलसीदास ने संस्कृत छोड़कर अवधी भाषा चुनी। उस समय यह बहुत बड़ा जोखिम था। कई विद्वानों ने उनका मजाक उड़ाया। कई लोगों ने कहा कि यह साहित्य नहीं है, लेकिन तुलसीदास ने एक बात समझ ली थी, ज्ञान अगर आम आदमी तक नहीं पहुंचा तो उसका कोई मतलब ही नहीं। रामचरितमानस लिखी गई और वह सिर्फ एक किताब नहीं बनी, वह घर घर की आवाज बन गई। तुलसीदास का वैवाहिक जीवन भी संघर्षों से भरा रहा। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली बताया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार पत्नी के एक वाक्य ने तुलसीदास को भीतर तक झंझोर दिया। उसी क्षण उन्होंने सांसारिक मोह से हटकर पूरी तरह भक्ति का मार्ग चुन लिया। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन यही फैसला उन्हें संत बना गया। तुलसीदास से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए। काशी का संकट मोचन हनुमान मंदिर भी उनसे जुड़ा माना जाता है। इतिहास इन बातों पर सवाल कर सकता है, लेकिन लोगों की आस्था के लिए ये कहानियां सच हैं। रामचरितमानस के अलावा भी तुलसीदास ने कई रचनाएं लिखी। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली और हनुमान चालीसा। आज भी हनुमान चालीसा हर घर में पढ़ी जाती है। यह उनके शब्दों की शक्ति को दिखाता है। तुलसीदास ने धर्म को आम आदमी के जीवन से जोड़ा। उन्होंने दिखाया कि भक्ति सिर्फ पूजा नहीं, व्यवहार भी है। उनकी भाषा ने हिंदी को जनभाषा बनाया। उनका साहित्य
आज भी लोगों को सही और गलत की पहचान कराता है। माना जाता है कि 1623 के आसपास तुलसीदास का देहांत हुआ, लेकिन सच यह है कि वह आज भी जीवित हैं। हर उस व्यक्ति में जो रामचरितमानस पढ़ता है, जो हनुमान चालीसा में विश्वास रखता है और जो भाषा की शक्ति को समझता है। तुलसीदास की कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां, परिहास और तिरस्कार भी यदि धैर्य, अध्ययन और भक्ति में बदले जाए तो वह जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाते हैं। एक त्यागी, एक कवि, एक भक्त और एक समाज नेता के रूप में तुलसीदास ने दिखाया कि भाषा की शक्ति से कैसे धर्म और संस्कृति का चित्त बदल जाता है। उनकी रचनाएं, उनकी जीवनी और उनके किस्से आज भी हमें प्रेरित करते हैं, चाहे हम सर्वधर्म संगत का पाठ माने या केवल साहित्यिक दृष्टि से उनकी कृतियों का अध्ययन करें। अगर आपको यह जीवनी प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे चैनल पराविद्या फाउंडेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखिए कि आप तुलसीदास के कौन से भाग पर और गहराई से वीडियो देखना चाहेंगे। उनका साहित्यिक विश्लेषण, जीवन के किस्से या रामचरितमानस की कथा व्याख्या। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय पराविद्या।